आप P1 और V1 इनके इक्वल ग्राफ लेंगे, तो अगर ये P1 है तो ये V1 बनेगा, इसको P2 लेते हैं तो ये V2 बनेगा। क्लियर? सबको समझ में आ रही है बात? देखिए अब ये जो ग्राफ हमने लिया, इसके बेस पे हम अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशन को, जैसे आपने यहाँ T1, T2, T3 को एक्सप्लेन किया, वैसे ही इस ग्राफ में भी तो हम अलग अलग कंडीशन ले सकते हैं। मान लो इसको मैं T1 ले लूँ और इसको मैं T2 ले लूँ, तो दोनों में से कौन सी कंडीशन होगी? तो हमने कहा मान लो ये 200 केल्विन है, ठीक है, और ये 400 केल्विन पर है, ठीक है। ये सिंपली पहले ऐसे ही समझ लो, इसको T1 बोला और इसको T2 बोला, तो दोनों में से कौन सा प्रेशर ज़्यादा है? तो मैं बोलूँगा ये वाला प्रेशर ज़्यादा है। इस प्रेशर पे जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू P इज प्रोपोर्शनल टू T के। तो क्या हो जाएगा इस वाले ग्राफ में T1 ग्रेटर देन हो जाएगा T2 के। ठीक है, क्लियर? बोलो, कर सकते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस। देखो एक नया पॉइंट है, क्या बोला मैंने? एक नोट लगा के पहले एक पॉइंट लिखो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। एट, नोट करो फटाफट से। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट, प्रेशर ऑफ fixed amount of gas is directly proportional to density of gas। ये एक सिंपल सा नोट हमने लिखा है और आपको इस नोट को अब एक्सप्लेन करना है। तो देखो इस नोट के अकॉर्डिंग आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि D जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। बोलो, लिख सकते हैं? आपने कहीं ऐसे पढ़ा था D = m/v होता है। बोलो, पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो ठीक है, इनके बेस पे आपको एक रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन हमारा क्या है? तो हमने बॉयल्स का लॉ पढ़ा था क्या, और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था V के। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल था V के। इसके बेस पे इस प्रोपोर्शनल को हटाया और इसकी जगह हमने क्या यूज में ले लिया? K यूज में ले लिया। तो जब K यूज में लिया तो क्या यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी? V = K/P, यही आ रही है। इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 मान लें और इक्वेशन 2 से ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो जैसे ही V की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे आपके पास क्या हो जाएगा? D = m/K, और यहाँ P था तो ये P कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो D = MP/K आ गया क्या? P कांस्टेंट है और K भी क्या है? कांस्टेंट है। तो दोनों को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, क्योंकि आपने ऐसे बोला प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ ए गैस, तो फिक्स अमाउंट का प्रेशर था, फिक्स अमाउंट थी, उसका प्रेशर था, वो प्रेशर भी तो कांस्टेंट हो गया। तो इसका मीन ये हुआ ये भी कांस्टेंट है और ये K भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो क्या मैं D ये भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स अमाउंट है, और K भी कांस्टेंट है क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। तो इन दोनों वैल्यू को कांस्टेंट मान लूं तो मैं इसको ऐसे लिख दूं D = अब क्या बच गया? P। आपको यही तो एक्सप्लेन करना है कि किसी भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस। तो हमने क्या किया? हमने कहा D = m/v होता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P = K/V होता है। यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट करी,
जो v की वैल्यू आई उस v की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास हो गया d इक्वल्स टू एम पी अपॉन में k। हमने कहा फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, इसका मीन m कांस्टेंट है, k वैसे ही कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसका मीन ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो हमारे पास d किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, p के। तो मैंने इसको लिख दिया d इज प्रोपोर्शनल टू p। ये बॉयल्स के अकॉर्डिंग था। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, देखिए हम एक कंडीशन लेते हैं। हमने कहा एक बलून है, उस बलून के लिए जो वॉल्यूम है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम v हो सकता है। कितना हो सकता है, v। और उसमें जो एयर भरी है उसका प्रेशर कितना है, p है। अब हम उसमें और कितना ज़्यादा प्रेशर एक्सट्रैक्ट करें कि वो वॉल्यूम, वो जो बलून है, ठीक है, वो ब्रस्ट हो जाए, वो फट जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमने कहा मान लो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आपको मिलती है तो आपको पहले इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर दे दिया, नेक्स्ट आपको P कैलकुलेट करने के लिए बोला और उसका मैक्सिमम वॉल्यूम V आपको दे दिया। मतलब आपके पास V1 है, आपके पास V2 है, आपके पास P1 है, आपके पास P2 है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एक फॉर्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 ये फॉर्मूला यूज लेंगे और इसके बेस पे किसको फाइंड आउट करेंगे, P2 को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का रिवाइज करना। ओके, थैंक यू।